अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सुबह बख़ैर। इब्तिदा हो कुछ इस तरह तेरे नाम के साथ या अल्लाह। इब्तिदा हो कुछ इस तरह तेरे नाम के साथ या अल्लाह, कि दिन गुज़र जाए तेरी रहमतों के नज़ूल में, आमीन। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस आयशा जावेद। आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो स्टूडेंट्स, आज आपकी कॉपीज़ जो हैं वो चेक की गई, जिसमें कुछ कमियां मुझे नज़र आई और मैंने मुनासिब समझा कि एक दफ़ा आपको तमाम पैटर्न दोबारा दोहरा दिया जाए, ताकि जब आप दोबारा काम करें तो ये गलतियां ना आएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जो पैटर्न आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, आपने काम इसी पैटर्न के मुताबिक करना है। इससे हट के काम नहीं करना। जैसे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंडेक्स बनाने का है, तो इंडेक्स बनाने में काफ़ी मिस्टेक्स बच्चों ने की हुई थी, तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको एक दफ़ा फिर रिपीट करवा दूं कि इंडेक्स बनाना किस तरह से है। हालांकि मैंने अपनी हर वीडियो में आप लोगों को गाइड किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। जैसे इंडेक्स बनाने के बारे में है कि अगर आपने इंडेक्स बनाना है, फ़र्ज़ करें आपका उन्वान है हम्द, तो हम्द लिखेंगे और फिर उसके बाद आप डेट मेंशन करेंगे। बिलफ़र्ज़ के आज है 30 जून 2020, तो इसी तरह से 30 जून 2020 आप लिखेंगे और फिर उसके आगे अल्फाज मायने लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेट मतलब अगर 1 जुलाई 2020 है तो इसी तरह से आप मेंशन करेंगे और फिर उस डेट में जो भी वर्क किया हो, फ़र्ज़ करें हमने सवालात के जवाब किए हैं तो वो लिखेंगे। फिर उसके बाद डेट वाइज़ जिस डेट में जो काम मैं करवाऊँगी वो उसी तरह से डेट वाइज़ आप इंडेक्स में लाजमी लिखेंगे। जैसे अल्फाज, जुमले हैं, तशरीहात हैं, ईटीसी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। तो इसमें खाली जगह भी कुछ जो है वो मैं आपकी कॉपी पे आपको नोट करवा रही हूँ। तो आपने उसी तरह से प्रॉपर इंडेक्स बनाना है, यानी जिस डेट में हम जो काम कर रहे हैं उस डेट में वो काम हमने खुश ख़त लिखना है। स्टूडेंट्स, खुश ख़त बार बार मैं आपको कह रही हूँ, अपनी हैंड राइटिंग पे फोकस रखें। आपका जो वर्क है वो अच्छे तरीके से हुआ होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें। आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए मैं इसीलिए खुशखती भी करवाती हूँ और आपको लिखने का पैटर्न भी बता रही हूँ। इससे आगे आ जाती है आपकी मार्जिन लाइंस। मार्जिन लाइंस आपने मस्ट ड्रॉ करनी है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने मार्जिन लाइंस सिरे से ड्रॉ ही नहीं की थी पूरे वर्क में, पूरे वीक के वर्क में, पूरे एक हफ़्ते के काम में कहीं भी मार्जिन लाइंस ड्रॉ नहीं की गई थी। मार्जिन लाइन ड्रॉ करने से एक तो आपकी कॉपी अच्छी लगती है, खूबसूरत काम होता है, नीट एंड क्लीन होता है। आपको पता होता है कि इस लाइन से आगे आपने तजावुज़ नहीं करना है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका डेट पैटर्न। स्टूडेंट्स, आपका डेट पैटर्न मैंने साथ साथ आपको बाकायदा ऊपर लिख के बताती हूँ। तो आप लोगों ने सेम इसी तरह से 30 जून 2020 जैसे मैंने लिखा होगा इस वीडियो में, सेम आपने ऐसे ही राइट करनी है, ठीक है। 30 जून 2020 जमात का काम है तो इसी तरह से जमात का काम लिखेंगे और आगे दिन लाजमी लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 30 जून 2020 अगर घर का काम है, जो भी डेट है, ये तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ ना, मिसाल के तौर पर। फिर उसके बाद आप घर का काम कर रहे हैं तो घर का काम, और फिर सेम इसी तरह से आगे दिन जो है वो आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मार्कर सिर्फ ब्लू या ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कोई मार्कर आप यूज़ नहीं करेंगे, कलर मार्कर या कुछ इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपकी कॉपी वर्क है तो उसमें मार्कर्स ब्लू या ब्लैक कलर और पेन ब्लू इंक पेन यूज़ करेंगे। अगर आपका बुक वर्क है तो मैं बार बार आपको बताती हूँ बेटा कि आपने क्या करना है, आपने कार्बन पेंसिल का इस्तेमाल करना है। बुक के ऊपर आपने किसी भी किस्म के कलर मार्कर या पेन का इस्तेमाल नहीं करना है।
तो स्टूडेंट्स, ये थी वो हदायत, ये इंडिकेशंस मैं आपको देना चाहती थी। आज के वर्क में जो कमी मुझे नज़र आई वो मैंने एक दफ़ा आपको बता दी। उम्मीद करती हूँ कि आप अगली बार ये गलतियाँ नहीं दोहराएंगे और अपना काम इस पैटर्न के मुताबिक करेंगे। ऐसे करेंगे ना स्टूडेंट्स? वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट टाइम जब आपका काम 1 वीक के बाद मेरे पास आए तो ये तमाम जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसी पैटर्न के मुताबिक अपना काम मुकम्मल करिएगा। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का काम इस तरह से नहीं है तो वो कोशिश करें कि अपना काम, अपनी डेट, मार्जिन लाइंस ड्रॉ करें और इस तरीके से काम करें। ठीक है, चलें स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। अपनी कॉपीज़, अपनी बुक्स और अपनी स्टेशनरी अपने पास रखें ताकि हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़। जी 8 क्लास, आज हम आपकी टेक्स्ट बुक का काम नहीं करेंगे, आज हम करेंगे आपकी ग्रामर का काम। तो जल्दी से अपनी ग्रामर की कॉपीज़ खोलें और आपके सिलेबस में मौजूद दरख्वास्त करेंगे हम, दरख्वास्त बराए शमूलियत शादी, शादी में शमूलियत की दरख्वास्त जो है वो आज हम करेंगे। तो जल्दी से अपनी कॉपीज़ खोल लें। स्टूडेंट्स, इंडेक्स पेज सबसे पहले खोलें और आज की डेट मेंशन करें उस पर। यहाँ पे लिखेंगे दरख्वास्त, ब्रैकेट बराए शादी शमूलियत, या शमूलियत शादी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दरख्वास्त आज हम करेंगे। इसके बाद आप अपनी नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ पर भी इसी तरह से हेडिंग देंगे। दरख्वास्त बराए शमूलियत शादी। ठीक है, इस तरह से हेडिंग देंगे। उसके बाद अगले सफ़े पे आ जाएं। सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे पैटर्न के मुताबिक। जमात का काम करवा रही हूँ तो जमात का काम लिखेंगे। खुश ख़त लिखना है स्टूडेंट्स आपने। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, दी स्मार्ट स्कूल, बल्दिया टाउन, कराची। जनाब आलिया, गुजारिश है कि मेरे बड़े भाई की शादी खाना आबादी मोरखा 3 जुलाई को होना करार पाई है। घर में शादी की गहमा गहमी और तैयारियां रूज पर हैं। चूँकि वालिद साहिब अकेले तमाम इंतज़ामात संभालने से कासिर हैं, लिहाजा मुझे उनका हाथ बटाने और शादी में शमूलियत के लिए छुट्टियां दरकार हैं। लिहाजा मुझे
1 जुलाई ता 5 जुलाई रुखसत अनायत फरमाएँ। एन नवाज़ों की अल अर्ज़ आपका या आपकी ताबिया फरमान। अपना नाम लिख लीजिएगा। जमात हश्तम। ये दरख्वास्त स्टूडेंट्स आपने याद करनी है आज, और कोई टास्क नहीं आपको दे रही हूँ, घर का काम वगैरह होमवर्क नहीं है। आज आपने यही दरख्वास्त अच्छे तरीके से याद करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको अपनी कॉपी पर लिखना है और फिर उसके बाद इसको याद करना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर तो हमारा इख्तिताम पज़ीर हुआ। यकीनन आपने अपना तमाम काम मेरे साथ साथ मुकम्मल किया होगा, खुश ख़त भी लिखा होगा, और इसके अलावा जो पैटर्न मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उसको भी आपने यकीनन फ़ॉलो किया होगा। तमाम भलाई और खैर व आफ़ियत हमेशा आपका मुक़द्दर रहे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आप सबको अपने अमान में रखे। स्टूडेंट्स, डिग्री तो महज तालीमी अखराजात की रसीद होती है। इल्म तो इंसान की गुफ्तगू और अमल से ज़ाहिर होता है। बेशक इसमें कोई शक नहीं। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।